नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। आज हम बिहार राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव में नागीनट्टी डैम में हैं और यहाँ पे आपको हम लाइव यहाँ के नज़ारा दिखाएंगे। और अभी कुछ देर में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं। और आपको बता दें कि नागीनट्टी डैम पक्षी अभयारण्य के नाम से पहले ही घोषित कर दिया गया था और ये बिहार का पहला पक्षी महोत्सव है। और जो कि कल जिसकी शुरुआत हुई थी, आज पक्षी महोत्सव का दूसरा दिन है। ये 3 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। कल इसकी जो है समाप्ति होगी। कल इनका आखिरी डेट है पक्षी महोत्सव का। और आपको बता दें कि पक्षी महोत्सव यहाँ पे नागीनट्टी डैम में मनाया जाता है। बनाया जाने की शुरुआत हुई है और यहाँ पे साइबेरिया के कई प्रजातियों की पक्षी, लगभग सैकड़ों प्रजाति की पक्षी यहाँ पे प्रवास के दौरान यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बिताते हैं। इस मौके पे बिहार सरकार ने अच्छा कदम उठाया है और यहाँ पे प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव की शुरुआत किया है। आपको बता दें कि इस पक्षी महोत्सव में देश के कई पक्षी विशेषज्ञ शिरकत कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को पक्षियों के बारे में जागरूक कर रहे हैं और वातावरण के बारे में जागरूक कर रहे हैं। पक्षी महोत्सव के अलावा यहाँ पे कई सारा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। विभिन्न तरह के आप देख सकते हैं प्रदर्शनी लगाया गया है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शनी चल रहा है, जैविक खेती के मामले में प्रदर्शनी चल रहा है और भी तमाम तरह की आप देखेंगे तो कई सारे जो है नेचर से जुड़े हुए चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा बच्चों को खेलने के लिए भी खो खो वगैरह कई सारा टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिससे लोगों को इस पक्षी के बारे में लोग जागरूक हों। और चूँकि पक्षी हमारे धरती के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारे पर्यावरण के लिए ही निहायत ही ज़रूरी है। देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे काउंटर बनाए हुए हैं। आप आइए सर, आप जैसे कि मशरूम प्रशिक्षण उत्पादन से संबंधित जो है जानकारी अगर आप लेना चाहें तो इस काउंटर पर आके ले सकते हैं। इसके अलावा और भी तमाम काउंटर, और यहाँ पे मूर्ति कला का भी एक काउंटर है जहाँ पे आप मूर्ति कला को आप खरीद भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उन कलाकृतियों को, कैसी है कलाकृति, आइए देखिए। चाहे तो आप हर्बल चीज़ें हों या मूर्ति कला हो, उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग तरह का स्टॉल बनाया गया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं ये कहाँ से आए हैं और क्या है इनका प्रोडक्ट। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र प्रसाद यादव। कहाँ से आप आए हुए हैं? हम बांका बनपुर मंडल से आए हैं। बांका बनपुर। तो क्या आप लोगों का क्या है, मतलब कि स्टॉल में क्या चीज़ आप लोग विशेषता है? ये सर क्या स्टॉल में हम लोग हर्बल गुलाल बना रहे हैं, जिसमें कि पलाश का फूल जो है इससे कलर। जम्मू जिला प्रशासन द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि कोविड-19 के दौरान जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे आए हुए थे उनको रोजगार देने के लिए योजना के तहत जो है कई सारी चीज़ों का निर्माण कराया जा रहा है जिले में, उसके बारे में स्टॉल लगाया गया। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किन किन चीज़ों का उत्पादन उस तहत हो रहा है। आइए हम बात करते हैं। तो ये हम मेडिकेटेड माइग्रेंट लेबर वहाँ से आए, ये अपने बारे में बताइए। अब जैसा कि आप मिलिए इनसे, ये माइग्रेंट लेबर हैं जो बिहार से बाहर काम करते थे, कोरोना के दौरान अपने यहाँ पे बिहार में आए हुए थे और उनको सरकारी योजना के तहत कुछ फंड मिला या मदद मिला, इसके वजह से वो कुछ प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या चीज़ें बनाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम असूर दास है। तो मैं आप- सेलम तमिलनाडु में काम करता था। कोविड के दौरान हमारा रोजगार छीन गया, तो प्रशासन ने हमें ये नव परिवर्तन योजना के तहत कुछ मशीनें और कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह मुहैया करवाए ताकि हमें रोज़गार मिल सके, हम अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सके और लोगों को भी रोज़गार दे सके। तो क्या चीज़ का आप बनाते हैं, क्या चीज़ का आपका प्रोडक्शन है? मेडिकेटेड शूज़ है। जैसे इसका क्या खासियत है उसका? इसमें हम एक्यूप्रेशर के तहत इससे हम काम करते हैं ताकि हील पेन या डायबिटीज़ पेशेंट्स को जो पैर में अल्सर हो जाते हैं या तो पैर का हाइट डिफरेंस हो, फुट लेंथ में डिफरेंस हो, उन सब का, विकलांग हो, उन सब का हम जूते और चप्पल बनाते हैं। और आप यहाँ पे? मैं तो डिस्ट्रिक्ट बच्चों ये लकड़ी का है। हाँ, तो आप किस चीज़ का निर्माण करते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं आप? मतलब बड़ा जो है इसका डेमो आप रखे हैं छोटा बना करके। तो आप पहले कहाँ काम कर रहे थे या कहाँ थे? दिल्ली में थे और दुर्गापुर में थे, कुछ बॉम्बे में थे, सब 10 प्रवासी सरकार जिला योजना से मिला उसको आपको रोजगार करने के लिए, तो हम 10 प्रवासी। तो कितना लोग आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ पर? 10 आदमी। 10 मजदूर मिलकर। कहाँ पे, किस जगह पे करते हैं? ये लछवाड़ चिकनगर कंप्लीट जो है, लछवाड़ गाँव 10 आदमी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, चल रहा है थोड़ा बहुत। चलिए, तो आप पलंग वगैरह हो गया और ये सब जो है लकड़ी के सामान आप लोग फर्नीचर भी होता है। ठीक है। और ये महिलाएं हैं
मिलेट्स का है, वो दो जो चकाई में स्टार्ट किया है। किसका बैक करिए। इसी तरह से सर सलीम अली साहब के बारे में ये फादर ऑफ इंडियन वर्ल्ड के बारे में थोड़ा पीछे 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 नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। दूर ही है। पक्षी जो आए हुए हैं प्रवासी पक्षी, उनका नज़ारा ले रहे हैं। ये निकल चुका है और साथ में एनडीआरएफ की टीम भी है, पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी साथ में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हाथ हिला के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और नौका विहार के लिए आप यहाँ पे नागीनक्टी डैम में वो डैम की तरफ जा रहे हैं, पानी की तरफ। और आप देखिए डैम में जो है यहाँ पे काफ़ी प्रवासी पक्षी, यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आए हुए हैं डैम में। और फर्स्ट टाइम पहली बार ही बिहार में जो है पक्षी महोत्सव मनाया जा रहा है। पहला कहें तो पहला राज्य का पक्षी महोत्सव है और पक्षियों को संरक्षित करने के लिए, पक्षियों को संरक्षण देने के लिए महोत्सव किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो सकें और पर्यावरण और पक्षियों के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनज़र अगर यहाँ पे अगर नागी डैम में हर एक चप्पे चप्पे पर प्रशासन का पहरा है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हर एक जगह पे खड़ी है। आप देख सकते हैं या तो झील के उस तरफ अगर आप देखेंगे तो उस तरफ भी चारों तरफ तैनात है आईआरबी भी तैनात है और कई सारे पुलिस विभाग के डिपार्टमेंट मौके पे मुस्तैदी से मौजूद हैं। और आयोजन किया गया है वन एवं पर्यावरण विभाग को मैं इसके लिए बहुत अरे भाई आप हटिए ना देता हूँ। और जागृति आ रही है भाई लोग खास करके पक्षियों के बारे में, और उसके साथ साथ पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ इसका एक बहुत अच्छा पहलू होगा कि नई पीढ़ी के लोग हर चीज़ के बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कुल मिलाकर के पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी सब लोग काम करेंगे। तो मुझको आकर के बड़ी खुशी हुई। पहले हम कभी नहीं आए थे और अब जो इस बार जो वन एवं पर्यावरण विभाग ने इसके बारे में कार्यक्रम आयोजित किया और उसके बारे में जानकारी दी तो मुझे बहुत अंदर से खुशी थी और जिज्ञासा भी थी कि एक एक चीज़ को देखेंगे। आज जानते ही हैं कि भीड़ कितनी है, कल से ही कार्यक्रम चल रहा, तो भीड़ के चलते ये जो पक्षियाँ हैं थोड़ा दूर भाग जाती हैं। तो इसीलिए नाव पर भी जाकर के देखने पर ये अच्छा लगा। कई प्रकार की पक्षियाँ देखने को मिली दूर दूर तक। तो अब जब सामान्य रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन का मतलब है कि सब लोग आकर के जानेंगे, देखेंगे, लेकिन साथ साथ पशुओं की सुरक्षा का भी हम लोगों का इसमें मकसद है कि उसको सुरक्षा भी करके रखना है और बाकी सब लोग घूमें, देखें और पक्षियों के बारे में जानकारी लें। इस पूरे इलाके का जो एक पर्यावरण का सुंदर जगह है इसके बारे में भी सब लोग जानेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मुझे यहाँ पर आकर के बहुत खुशी हुई और मैं अपना बधाई देता हूँ। सब कलरव का आज दूसरा दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आए हैं और उद्घाटन कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पक्षियों का भी दीदार कर रहे हैं जाके नौका विहार कर। इसके अलावा और भी कई सारे कार्यक्रम हैं, जैसे कि मैथिली ठाकुर, प्रसिद्ध गायक मैथिली ठाकुर भी आई हुई हैं, उनका भी कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। दोस्तों हम वहाँ भी आपको लेके चलेंगे और वहाँ का भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। और मुख्यमंत्री जी अब आ रहे हैं वहाँ से नौका विहार करने के उपरांत अब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए गेस्ट हाउस टाइप का बनाया गया, रेस्ट के लिए बनाया गया है उनके लिए, और वहाँ पर रेस्ट करेंगे। वहाँ से वो प्राकृतिक नज़ारा का आनंद लेंगे। आपसे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को इस बात के लिए हमने बधाई दी है और सच पूछिए तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है। कभी पहले हम इस स्थान पर नहीं आए थे और हम तो अपने झाझा के माननीय विधायक दामोदर राउत जी को कह रहे थे कि आते रहे, कभी हमको पहले क्यों नहीं लेकर के यहाँ पर आए थे। जो इतना सुंदर जगह है और
पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ पर किस तरह से वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। लेकिन ये सब चीज के साथ यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पक्षियों का निवास होता रहा है। यहाँ के खुद यहीं के इसी स्थल के पक्षियों की संख्या भी काफी है और इसके अलावे विदेशों से जाड़े के मौसम में जिन इलाकों में बहुत ठंड होता है तो वहां से पक्षियां चलकर दूसरे जगहों पर जाती हैं और वैसी पक्षियां भी यहाँ आती और कितना सुंदर है। और लोगों ने एक एक चीज दिखाया है, दृश्य दिखाया है और नाव पर चल करके कुछ जगहों पर देखने का मौका मिला। क्या एक से एक सुंदर पक्षियों को देखने का अवसर मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और जो कार्यक्रम किया गया है ये सब राज्य पक्षी महोत्सव का, कलरव जिसका नाम दिया गया है, और ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी भी इसका नाम है। और जो आयोजन किया गया है ये बहुत अच्छा आयोजन किया गया है, पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। वैसे तो अभी हाल ही में, हम पहले भी गए हैं, लेकिन अभी हाल ही में पटना में, राजधानी पटना में जो पटना का मुख्यालय सेक्रेटेरिएट है उसके बगल में एक तालाब है और उस तालाब में जो पक्षियों की ऐसा कोशिश किया गया कि पक्षियों की संख्या खूब आए। अभी कुछ दिन पहले वहां जाकर के देखने का मौका मिला, इतनी संख्या में पक्षियों को देखने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। और उन्हीं दिनों जब वन विभाग की तरफ से ये खबर आई कि यहाँ पर एक विशेष आयोजन हो रहा है, महोत्सव का आयोजन हो रहा है, पक्षी महोत्सव का, तो उसमें चलना है, तो मुझे खुशी हुई, आरा करके देखा। और आप एक बात जान लीजिए, ये तो हो गया और ये कितना महत्वपूर्ण जगह है। हमारे महाराष्ट्र से सब विशेषज्ञ लोग आए हुए, बाहर से अन्य जगहों से बहुत लोग आए हुए हैं और एक एक चीज देख रहे हैं। जिन लोगों की दिलचस्पी है, 3 दिन का कार्यक्रम है, लोगों को इन सब चीजों के बारे में, पक्षियों के बारे में, सब चीज के बारे में बता रहे हैं। हम तो आप सब लोगों से आग्रह करेंगे और खास करके नई पीढ़ी के लोगों को कि इन सब चीजों पर जरूर विशेष ध्यान दीजिए। और आप जानते हैं जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम की शुरुआत की है बड़े पैमाने पर, देख लीजिए वृक्षारोपण। झारखंड और बिहार अलग हो गया था तो कितना कम वृक्ष था, हरित आवरण इतना कम था, 9% ही था। और उसके बाद हम लोगों ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शुरू किया 12 से ही, और उसके बाद अब करीब 15% हो गया। उसके आगे भी और वृक्षारोपण हम लोग करा रहे हैं और इसको ध्यान में रख करके जल का संरक्षण करने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए ये सब काम जो शुरू किया, जल जीवन हरियाली अभियान 2019 से हम लोगों ने शुरू किया और कितना बड़ा समर्थन लोगों का मिला। उसके लिए जो मानव श्रृंखला बनी, 19 जनवरी को पिछले वर्ष 2020 में 5 करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी, ऐसा दुनिया में आज तक नहीं हुआ। और उसमें हम लोगों ने एक एक चीज पर ध्यान दिया और जो सवाल है उसका नाम क्यों दिया, जल जीवन हरियाली। यानी अगर जल संरक्षित है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। और यह सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षियों का, सबका है। और आज बहुत जगहों पर पशुओं के लिए काम हुआ है और पक्षियों के लिए जो ये इंतजाम किया गया और जो इस प्रकार की व्यवस्था, और जिस तरह से चारों तरफ आप देख रहे हैं, अब कितना जगह इसकी हरियाली को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा दृश्य उपस्थित होने वाला है। और आज जो एक कार्यक्रम किया गया है तब ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। कितने लोग आएंगे इसको देखने के लिए, तरह तरह के पक्षियों को। और हम सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि इस पर ध्यान दीजिए और नई पीढ़ी के लोगों को प्रेरित करिए कि एक एक चीज को देखें, जानें। जब ये पूरे चीज को जानेंगे तो उनका ज्ञान बढ़ेगा, पर्यावरण के प्रति उनकी जागृति बढ़ेगी और न सिर्फ मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहेगा बल्कि सबका जीवन सुरक्षित रहेगा और पृथ्वी का कितना विकास होगा।
पृथ्वी और संरक्षित होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो हम इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जरूर चक्कर लगाइए, देखिए पक्षी, और लेकिन सुरक्षा भी करिएगा पक्षियों का। इसको मारने उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सुरक्षित रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, आप सोच लीजिए, अब इस इलाके के बारे में अब बिहार के लोग, बिहार के बाहर के लोग जो जानेंगे तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो पर्यटन को बढ़ावा देना तो एक पक्ष है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें और इसको देखते हुए मनुष्य के साथ साथ अन्य चीजों को भी, पक्षियों को के बारे में भी पूरे तौर पर समझना, जानना, उनका संरक्षण करना, ध्यान देना, ख्याल रखना, जल का संरक्षण करना, तो एक एक चीज के लिए हो रहा। और बहुत सुंदर जगह है और कितने तरफ पहाड़ हैं, और यहाँ पर तो आ करके देखे भाई, मुझको तो इतनी खुशी हुई है कि मैं क्या कहूँ। जो हम ये जो देख रहे हैं पर्वत का, ये सब आप बड़ा बड़ा ये जान लीजिए, यहाँ के जो पहाड़ हैं, ये जो पर्वत का इलाका है, ये जान लीजिए ये मामूली पुराना नहीं है। ये 2 करोड़ साल से लेकर के 10 करोड़ साल पुराना है। कितना पौराणिक जगह है, कितनी ऐतिहासिक जगह है। इसलिए सब लोग जानिए, समझिए और नई पीढ़ी को प्रेरित करिए। एक एक चीज को जानेंगे तो एक एक चीज का न सिर्फ प्रचार करके पर्यटन को बढ़ावा देंगे, बल्कि पर्यावरण का भी संरक्षण करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज को समझेंगे। इसलिए आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मुझे खुशी है। और हम तो चाहेंगे कि भाई ये कार्यक्रम का आयोजन, सब लोगों की इतनी दिलचस्पी, और बिहार के भी बाहर के कितने लोग आए हुए हैं, हम तो यही चाहेंगे कि इसका आयोजन तो हर वर्ष करना चाहिए, ताकि सब लोग प्रेरित हों और पूरे बिहार में भी किस तरह से इन सब चीजों के बारे में जागरूकता लाई जा रही है, सब लोग समझेंगे। इसलिए आपके बीच में उपस्थित होकर मुझे खुशी हुई। और भाई हम तो आज देख करके गए हैं, फिर कभी हम अचानक आकर के देखेंगे, ताकि असल होता क्या है कि बहुत बड़ी भीड़ होती है तो ये पक्षी लोग दूर चले जाते हैं, इसलिए नाव पर जाकर के देखना पड़ा। लेकिन बाकी जगह पर ठीक ढंग से जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत ही बढ़िया ढंग से, और उसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए लोग घूमेंगे, नाव पर भी देखेंगे एक एक चीज को, तो बहुत अच्छे ढंग से हम समझते हैं पशुओं को भी बहुत अच्छा, पक्षियों को भी बहुत अच्छा फीलिंग होगी, बहुत अच्छी उनकी भावना होगी। और जान लीजिए कि दूसरे देशों से कितने पक्षी आती, और अब जो तब कर दिया है, और एक एक चीज के बारे में जान लेंगे कि किस देश का है, कौन देश से पक्षियां आती। और ये माना जाता है, विशेषज्ञों का ये मानना है कि जब चलते हैं जहां बहुत ठंड होती है उन जगहों से, तो आप सोच लीजिए ये पक्षियों को जान लीजिए। बड़ी संख्या में उपस्थिति के लिए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं पुनः अपने राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विशेष तौर पर, और इनके जो मंत्री हैं और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, इनको भी, और जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं, उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। और जितने अधिकारी हैं वन विभाग के, उन सब लोगों को